The question is, examine the escalating cyber threats to critical infrastructure in India and evaluate the government's initiative in mitigating these risks. The first most thing that you need to see is that this question is asked under 10 marks. Hi everyone. Welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए, और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सकें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस अ मेंस रिलेटेड क्वेश्चन. वी विल फर्स्ट सी द क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन बेसिकली वी विल सी द आउटलाइन हाउ यू नीड टू answer this question in order to fetch the maximum marks. Let's start without wasting any time. The first most thing that you need to see is that this question is asked under 10 marks. So you need to answer it in 150 words. Now, when a question is asked under 10 marks, what is the basic requirement is that you remain crisp throughout your answer. You have to provide information. ऐसा नहीं है कि अगर 10 मार्क्स में पूछा गया तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड वेरी प्रिसाइज. अपने वर्ड्स को भी जो आप यूज कर रहे हैं पूरे मेंस के आंसर में बहुत प्रिसाइज रहना है कि आप वर्ड लिमिट के अंदर जो है पूरे रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर पाए. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. अगेन, अगर इफ वी विल असाइन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी टू दिस क्वेश्चन, देन दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि आप बोल सकते हैं जो भी आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं रिलेटेड टू साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी, वो सारे इंफॉर्मेशन आप यहां पर यूज कर सकते हैं. तो दिस क्वेश्चन यू कैन से दैट इट इज अ L2 क्वेश्चन. यहां पर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग का जरूरत पड़ेगा. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया गया है. यहां पर इसको आप L2 में रख सकते हैं कि यहां पर आपको कुछ कंसेप्ट्स भी यूज होंगे एंड यू हैव टू फ्रेम आंसर्स. थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स अपने से भी सोचने पड़ेंगे, तब जाके एक अच्छा आंसर फ्रेम होगा. नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग दैट फॉर द क्वेश्चंस दैट कम इन मेंस आर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द मेंस सिलेबस. ये एक फायदा है मेंस में आपको कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द सिलेबस. अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस तो ऑब्वियसली बहुत ओपन एंडेड है, लेकिन मेंस की बात करें तो मेंस का सिलेबस अगर आप याद कर लेते हैं बाय हार्ट तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने में आसानी होगा. और इवन अपने नोट्स बनाने में, जो आप नोट्स बना रहे हैं, आपके दिमाग में हमेशा एक सिलेबस का आउटलाइन रहेगा कि इससे ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको पढ़ना है. Now, if you'll see the syllabus of General Studies 3, you will find a section Challenges to Internal Security through Communication Networks, Role of Media and Social Networking, Sites in Internal Security Challenges, Basics of Cyber Security. Now, यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो ऑब्वियसली है कि आपसे यूपीएससी में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है. व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर थ्रेट, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है. एक अगर आप नोट्स बना लेते हैं इससे रिलेटेड तो वो मोर देन एनफ है टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. नाउ उसके आगे है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन. बहुत सारा है जो कि हम लोग GS3 के सिलेबस में देखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपको पता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी फर्स्ट सी अ वेरी प्रिसाइज एंड अ वेरी टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस रखा है कि 25 to 30 वर्ड्स का रखना है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है टू द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ यहां पर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जामिन द एस्केलेटिंग साइबर थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. तो उस पार्ट को हम लोग बॉडी में डिस्कस करने वाले हैं. आप सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट इज साइबर थ्रेट, आप एक बेसिक सा डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर अगर आप कोई रीसेंट टाइम्स में किसी बॉडी का अगर कोई डेटा आया है रिलेटेड टू इंडिया कि सर्टेन अमाउंट ऑफ साइबर थ्रेट्स डेली हो रहा है, या इस तरह का कोई डेटा आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए और आपको उसके साथ सोर्स भी कोट करना चाहिए. ठीक है, अगर आपको सोर्स है, कोई भी ऑथेंटिक सोर्स है, आप चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का भी डेटा है तो आप उसको कोट कर सकते हैं. तो उससे यह पता चलता है कि यू नो अबाउट व्हाट इज साइबर थ्रेट. आप एक डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं साइबर थ्रेट की, व्हाट इज साइबर threat. A cybersecurity threat refers to any possible malicious act that seeks to unlawfully access data, disrupt digital operations or damage information. आप ऐसे भी बेसिकली भी स्टार्ट कर सकते हैं एक बेसिक सा डेफिनेशन के साथ. क्रिस्प होना चाहिए, 25 to 30 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, और थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू एड्रेस ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन.
इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी, द मेन चीज। अब यहां पर देखिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, एग्जामिन द एस्केलेटिंग साइबर थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड इवैल्यूएट द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव इन मिटिगेटिंग दीज रिस्क। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि जो एस्केलेटिंग साइबर थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रीसेंट टाइम्स जो इंडिया में देखा गया है, और दूसरा कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है इन दीज मिटिगेटिंग दीज रिस्क। तो दो पार्ट है। तो सबसे पहले वाला बॉडी का हम लोग कैसे करेंगे, आप कुछ पॉइंट्स ऐसे बना सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स, कि द एस्केलेटिंग साइबर थ्रेट्स टू क्रिटिकल, जैसे आपने ये हेडिंग लिख दिया, इसके अंदर आप कुछ बुलेट पॉइंट्स में टॉपिक लिखेंगे और जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन विथ डेटा, विथ सम, आप बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो पॉइंट जो है आपने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, जब से सबसे पहले आप बता सकते हैं कि कैसे एस्केलेट कराए साइबर थ्रेट टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल सोफिस्टिकेटेड अटैक टेक्निक्स, हर आपको पता है साइबर अटैक्स डेली जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं। अब इसमें कुछ रीजंस है कि ये बहुत टाइम जो है सॉवरेन कंट्री के द्वारा भी सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एनिमी कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना, उनके द्वारा भी जो है आपको पता है स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है इस तरह का एक्टिविटीज किया जाता है। तो वो धीरे धीरे लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन बढ़ते जा रहा है, डिजिटल वॉर जो है वो आपको पता है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं आप एक टॉपिक, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि द अटैक टेक्निक्स आर गेटिंग सोफिस्टिकेटेड बाय एवरी डे। अगर आप बात करें दूसरी पॉइंट की, तो लैक ऑफ रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से हम लोग जो है वो बहुत प्रोन है टू साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। नाउ जैसे factors such as outdated hardware and software, weak access controls, insufficient network segmentation, इस तरह के कुछ आप बता सकते हैं कि these are reasons जिसकी वजह से हमें जो है हम साइबर अटैक्स पे ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में आपने सुना है रैंसमवेयर अटैक्स भी बहुत इंक्रीज कर गया है, जिसमें आप जो है रैंसम मांगा जाता है और फाइनेंशियल लॉसेस का जो है वो कॉज किया जा सकता है। और डिफरेंट एमएनसीज को, कंपनीज जो ऑपरेट करी इंडिया, उस पर भी जो है काफी ज्यादा रैंसम अटैक किया गया है। तो ये जो है एक रीसेंट टाइम्स में एस्केलेटिंग थिंग है जिसको हम लोग यहां पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो आपका साइबर अटैक होता है इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है ऑब्वियसली साइबर जो है एक तरह से स्पेस को यूज किया जाता है आपके इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हिलाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्टेट स्पॉन्सर्ड हमने ऑलरेडी बात किया कि जो है कंट्रीज के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। किसी भी ऑपरेशन, किसी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन को सैबोटाज किया जा सकता है, किसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का एक्सेस लिया जा सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है जिसका। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि सिक्योर इकोनॉमी पर भी, क्योंकि आपको पता है सारे सिस्टम्स अगर आप देखेंगे तो इवन आर गैस पाइपलाइंस आर गेटिंग ऑनलाइन, डिफरेंट जो हमारे कनेक्टिविटीज या आप बोल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं। तो उस पावर ग्रिड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये सब चीज जब भी ऑनलाइन आ जाते हैं, जब स्पेस आपका ऑनलाइन आ गया है, तो ये हमेशा प्रोन है टू साइबर अटैक। तो ये आप बता सकते हैं कि दीज आर दी वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंडिया एंड इट इज इंक्रीजिंग एवरी डे। हमने फर्स्ट जो है कर दिया द एस्केलेटिंग साइबर थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि इनिशिएटिव, सेकंड पार्ट क्या है बॉडी का, इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। नाउ मैंने आपको जो ये पॉइंट्स बताए, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स नहीं लिखना है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी अच्छा पॉइंट लगे जो कि मोर एप्ट लगता है आपको यहाँ पे यूज करने का, तो आप कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू दी आउटलाइन, किस तरह से आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना है, तब जाके आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यू विल गेट अराउंड 5, और आप बोल सकते हैं यू मे गेट इवन 6, बिकॉज द मैक्सिमम मार्क्स दैट यूपीएससी award you is 60% marks. Now 60% marks out of 10 is basically 6 marks. Now if you are getting 6 marks out of 10, then you are writing an exceptionally good answer. Now if you get a marks between 4, obviously you are not going to know what marks you are getting on every question. You will get the overall marks, but अगर आपको 4 या 5 के बीच में कुछ नंबर आ रहा है, तो you are writing a good answer. And something between 3 and 4, then you are writing an average answer. तो आपको कहीं पर जो है 4 to 6 के बीच में रहना है, and to be in that range, you have to address the requirement of the question. पार्ट वाइज आपको अच्छे से एड्रेस करना है। सेकंड पार्ट की बारे, द इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो यहां पर देखिए सबसे पहले सर्ट की बात कर सकते हैं। सर्ट इज द साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, क्योंकि साइबर थ्रेट्स जो होते हैं वो बहुत इंस्टेंट होते हैं, उसमें क्विक एक्शन लेने का जरूरत होता है, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाता है तो वो आपको ज्यादा लॉस कर सकते हैं। तो इसी तरह से सर्टिन क्रिएट किया गया कि क्विक रिस्पॉन्स किया जाए जब भी साइबर अटैक हो। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग लीगैलिटीज की बात करें तो इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 जो है, this gives the statutory powers and all the regulations that is required to contain the cyber threats and to आप बोल सकते हैं implement cyber security। तो आप बता सकते हैं लीगल एक एंगल भी दे सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये लॉ है
जो कि हमें सारा पावर और सारा हमें बताता है कि कैसे कैसे हमने साइबर सिक्योरिटी को जो है वो इनहैंस करना है हमारे कंट्री में। इसके अलावा बात कर सकते हैं इंडियन साइबर जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हुआ है, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है जो कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगा ऑल ओवर इंडिया में कि साइबर थ्रेट्स कैसे हो रहे हैं और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं टू काउंटर दैट। तो एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स बनाया गया है। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, दिस इज द मेजर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो कि जिसके अंदर हमारा यह है कि आने वाले समय में हम लोग अपने साइबर सिक्योरिटी को कैसे सुधारने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर डॉक्यूमेंट भी है बहुत सारा, इसमें ये चीज है कि करंटली हमें क्या करना है। तो ये जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इसको भी आप कोट कर सकते हैं और इसके अनुसार ही हम लोग जो है अपना साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सर्टेन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स भी है, जैसे साइबर सुरक्षित भारत जो है एक क्योंकि आपको सबसे पहले पता है साइबर सिक्योरिटी में सबसे मेजर इशू है साइबर अवेयरनेस। लोग क्योंकि यूज करते हैं, एक्सेस इंटरनेट करते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि किस लिंक पर क्लिक करना है, किस पे नहीं क्लिक करना है। तो ये अगर आप अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं तो आप बहुत सारा जो है आप बोल सकते हैं साइबर थ्रेट से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यहां पर एक आप बोल सकते हैं अवेयरनेस क्रिएशन के लिए साइबर सुरक्षित भारत जो है एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है। ठीक है, बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस, अगर आपका सिस्टम जो है वो अफेक्टेड है तो आप जो है एक तरह का ये सेंटर बनाया गया है जहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर अफेक्टेड है, ठीक है, या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो यू हैव एड्रेस द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आल्सो। अब लास्ट में क्या करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देखिए टाइम की भी बात करें तो यू अप्रोक्सीमेटली गेट 7 मिनट्स टू आंसर अ 10 मार्क का क्वेश्चन एंड 10 मिनट्स आप बोल सकते हैं टू आंसर अ 15 मार्क्स क्वेश्चन। 10 मार्क्स की बात करें तो 7 मिनट्स एंड 15 मार्क्स के लिए आपके पास जो है वो 10 मिनट्स है। आप जोड़ सकते हैं टाइम, अगर आप देखेंगे तो अगर आप करीबन जोड़ते हैं, जैसे एक अप्रॉक्स मैंने आपको एक्सपीरियंस के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम डिफरेंट होता है। आप टेस्ट जो देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रियल एग्जाम। रियल एग्जाम में अगर आप बात करें 3 घंटे का एग्जाम है, यू हैव 180 मिनट्स। नाउ 180 मिनट्स में अगर आप बात करें जनरली यू गेट 10 क्वेश्चंस of 10 marks and 10 questions of 15 marks। अगर आप एक 10 मार्कर क्वेश्चन में इफ यू इन्वेस्ट 7 मिनट्स ऐसा है कि आपको लिखने के लिए नहीं, आपको आंसर सोचने के लिए और लिखने के लिए 7 मिनट्स है। और अगर आप यहां पर बात करें तो यहां पर अगर आप इसके लिए तो वी असाइन 10 मिनट्स और यहां पर भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हो गया आपके पास 100 मिनट्स एंड दिस इज 70 मिनट्स। तो 170 मिनट्स आपका तो फिक्स है, आपको इतना टाइम लगेगा। नाउ ये जो 10 मिनट का टाइम मैंने जो छोड़ा है आपके लिए, अब इसके बीच में आपको पता है यू हैव टू साइन दी अटेंडेंस शीट और कुछ डिफरेंट चीज है। तो इतने टाइम में आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए कि यू हैव टू आंसर होल 20 क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इन 170 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तभी जाके आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएंगे, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको एक ओवरऑल अच्छा मार्क्स आएगा। अब यहां पर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन आई हैव ऑलरेडी सेड यू कि प्रोग्रेसिव नोट पर एंड करना है किसी भी क्वेश्चन को। अच्छे से बताइए कि इसमें और फर्दर इनिशिएटिव्स क्या लिया सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट को और थोड़ा सा रेडी रहने का जरूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट्स बता सकते हैं और जल्दी से इसको आप कंक्लूड कर दीजिए। मतलब ऑब्वियसली करना है आपको अच्छे से, लेकिन एक कंक्लूजन होना जरूरी है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आपके पास टाइम का कमी होता है तो आप जल्दी से पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम आप जो है फ्लो डायग्राम्स बनाने लगते हैं। ठीक है, दैट इज गुड अगर आप टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं, और होगा एग्जाम में आपके जब आप आंसर करेंगे तो आपको बहुत टाइम सेविंग टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस वजह से आप ऐसा नहीं हो कि आप कंक्लूजन छोड़ दें, क्योंकि कंक्लूजन आपको 1+1 मार्क्स हमेशा दिलाता है। अगर आप किसी पूरे आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं अच्छे से, और ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल जेनरिक सा कंक्लूजन रखिए, आप कुछ कंक्लूजन्स रेडी भी करके रख सकते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। वहां पर आप मैटर अपने वजह से जो है अपने मतलब अपने तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन कंक्लूड आपको जरूर करना है, क्योंकि ये एक आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करके देगा। तो आप इस तरह से इसको कंक्लूजन कर सकते हैं और पूरे रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन को हमने एड्रेस किया बॉडी में और एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन। तो ऐसे ही वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे जहां पर हम लोग मेंस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। इसका आंसर आप सबमिट कर सकते हैं ऑन आवर पोर्टल, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये प्रोग्राम इसीलिए आपके लिए है कि आप डेली प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, और आप सबमिट कर सकते हैं एंड इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।